इंडिया और ग्रीस की इकोनॉमी को कंपेयर करते वक्त सबसे बड़ा डिफरेंस उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और क्राइसिस मैनेजमेंट में देखा जाता है। ग्रीस ने 2009 के बाद सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना किया था, जिसे यूरोपियन डेट क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। इस क्राइसिस का मेन रीजन हाई गवर्नमेंट डेट, वीक टैक्स कलेक्शन सिस्टम और एक्सेसिव पब्लिक स्पेंडिंग था। ग्रीस की जीडीपी गिर गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई हो गया और गवर्नमेंट को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस से फाइनेंशियल बेल आउट लेना पड़ा। ऑस्टेरिटी मेजर्स जैसे सैलरी कट्स, पेंशन रिडक्शन और टैक्स इंक्रीज ने पब्लिक लाइफ को काफी इम्पैक्ट किया। दूसरी तरफ इंडिया ने भी इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस किए हैं, लेकिन ग्रीस जैसा सॉवरन डेट क्राइसिस नहीं देखा। इंडिया की इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड है, जिसमें एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ग्रोथ स्लो हुई, लेकिन इंडिया ने पॉलिसी रिफॉर्म्स, डिजिटल एक्सपेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के थ्रू रिकवरी दिखाए। इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है, जो एक्सटर्नल शॉक्स के इम्पैक्ट को कुछ हद तक बैलेंस करता है। ग्रीस की पॉपुलेशन और मार्केट साइज छोटा है, इसलिए एक्सटर्नल डेट और यूरोजोन पॉलिसीज का इम्पैक्ट डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि ग्रीस यूरो करेंसी यूज करता है, उसके पास इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी का ऑप्शन लिमिटेड है। इंडिया अपनी करेंसी और सेंट्रल बैंक पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी मैनेज कर सकता है, जो क्राइसिस टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आज के टाइम में ग्रीस ग्रेजुअल रिकवरी फेज में है और टूरिज्म उसकी इकोनॉमी का मेजर सपोर्ट है। इंडिया मीनवाइल वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में काउंट होता है। ओवरऑल ग्रीस का एग्जाम्पल डेट मस्ट मैनेजमेंट का लेसन देता है, जबकि इंडिया का मॉडल कंट्रोल्ड रिफॉर्म्स और ग्रेजुअल ग्रोथ को हाईलाइट करता है।